आध्यात्मिकता या धार्मिकता। कभी कभी लोग आध्यात्मिकता और धर्म को एक समान मान लेते हैं, जबकि आध्यात्मिकता और धर्म में काफी अंतर है। आध्यात्मिकता यानी कि आत्मा का अध्ययन, और धर्म का जो संस्कृत में अर्थ है उसका अर्थ है धारण करना, और आध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन यानी स्वयं का अध्ययन। जो लोग स्वयं का अध्ययन करते हैं, इसके गुण को जान पाते हैं। जब आत्मा के गुण को जान पाते हैं तो परमात्मा के गुण भी पता चलते हैं। क्यों? हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। जबकि धर्म की बात करें तो किसी भी धर्म में हम उसके शास्त्रों के आधार पर बात करते हैं। शास्त्रों में जो लिखे गए तथ्य हैं उनको बिना किसी सवाल के जवाब के मानना होता है, जबकि आध्यात्मिकता में तथ्यों को अपने अनुभव पर परखने के बाद हम उनको मानते हैं। आध्यात्म का आधार जिज्ञासा है और धर्म का आधार श्रद्धा है। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को मानता है और आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को महसूस करता है। धर्म में कभी कभी डराया जाता है, आप ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, जबकि आध्यात्म में आपको कभी डराया नहीं जाता है। हमेशा ईश्वर प्रेम दिखाया जाता है, आपको दिखता है। धर्म नियमों के साथ बंधे होते हैं, जबकि आध्यात्म में कोई नियम नहीं होता, आप स्वतंत्र होते हैं। आध्यात्मिकता में हम समझते हैं, महसूस करते हैं, जबकि धर्म हम पढ़ते हैं, मानते हैं। इसको एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई गणित का छात्र है। अब उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वह रट्टा मारे और जो उसके उत्तर हैं उनको याद करे, या दूसरा जो उसके पास ऑप्शन है वो है कि कैसे सवालों को हल करना है, उस तरीकों को समझे। कौन सा रास्ता अच्छा है आपके हिसाब से? गणित की हम बात करें तो दूसरा तरीका ही अच्छा है कि आप उसको समझें कि कैसे सवाल को हल किया जाता है। अब उससे क्या होगा कि कैसा भी सवाल आ जाएगा आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्म और धर्म है। आध्यात्म में आप तरीके समझते हैं, धर्म में आप एक तरीके से शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि धार्मिक होने पर हम किसी भी सवाल के उत्तर को शास्त्रों में खोजते हैं और शास्त्रों के हिसाब से ही बात करते हैं, जबकि आध्यात्मिक होने पर किसी भी सवाल के उत्तर को आप स्वयं अंदर ढूंढते हैं। धार्मिक व्यक्ति कह सकता है कि उसने सारे धर्मों का अध्ययन कर रखा है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कहेगा, उसे सब आता है। वो हमेशा कहेगा कि ये जो सृष्टि है रहस्यों से भरी हुई है और अभी उसे बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ जानना है। धार्मिक व्यक्ति केवल अपनी धारणा को ही सत्य मानते हैं, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों की धारणा को उन तक ही छोड़ देते हैं। धार्मिक व्यक्ति सिर्फ अपने देवी देवता, भगवान या पैगंबर तक ही सीमित होते हैं और किसी और दूसरे धर्म के जो ईश्वर हैं उनको नकारा जाता है, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति सर्वव्यापी ऊर्जा को, परम चेतना को सर्वत्र महसूस करते हैं। जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं वह किसी भी सवाल का जवाब अपने अंदर उत्पन्न आध्यात्मिक समझ के हिसाब से देते हैं। उनका यह ज्ञान अपने आप में विशिष्ट होता है और उनका यह ज्ञान असीमित होता है, जबकि धार्मिक व्यक्ति एक तरीके से कथावाचक होते हैं। वह उतना ही ज्ञान दे सकते हैं जितना उन्होंने किसी शास्त्र में पढ़ा है, उनका ज्ञान सीमित होता है। यहाँ तक कि किसी भी धर्म के जो गुरु, भगवान या पैगंबर रहे हैं वह भी आध्यात्मिक व्यक्ति ही थे। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया वह अनूठा था। किसी शास्त्र से, किसी ग्रंथ से उन्होंने ना लिया ना दिया। जब भी हम आध्यात्मिक होते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक समझ पैदा होती है और हर घटना में क्या अच्छा है यह देखने की आदत बन जाती है। हम आशावादी बन जाते हैं, स्वीकार भाव में जीते हैं। परमात्मा कभी हमारा अहित नहीं करेगा ऐसी भावना पैदा हो जाती है। हमारे अंदर प्रेम से भी ऊपर करुणा के भाव पैदा हो जाते हैं और हर किसी के अंदर हमें परमात्मा दिखने लगता है। हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है। किसी प्रकार के किसी के लिए न्यायाधीश नहीं बनते,
जो जैसा है परमात्मा की विशेष रचना है, इस भाव से हम उसको स्वीकारते हैं, भय हमारे अंदर से गायब हो जाता है और हमारे अंदर आनंद भर जाता है। हम इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि इच्छाएं हमारी गुलाम हो जाती हैं और परमात्मा के कार्यों में हम हाथ बटाने लगते हैं। आध्यात्मिकता व्यक्ति का रूपांतरण है, ज्ञान से ध्यान की तरफ, प्रेम से करुणा की तरफ, अभाव से अहोभाव की तरफ। धार्मिक होना कोई खराब नहीं है। सच्चे अर्थों में धार्मिक होना यानी अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति बनाने की तैयारी करना है। अगर आप कट्टर नहीं होते हैं तथा धार्मिक रीति रिवाजों में नहीं फंसते हैं, तो धार्मिक होना यानी कि बताई गई बातों को मानना ही है, उनमें सवाल नहीं करना होता है। सीधे सीधे अर्थों में आध्यात्म में जाना, आत्मा की बात करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए समय समय पर अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई है। हर धर्म में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने आप को भगवान तुल्य बनाया, पैगंबर तुल्य बनाया। धर्म उनके जीवन की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। धर्म में खतरा नहीं है। बताया कभी और गया था, लिखा कभी और गया था, उसे अब आप पढ़ कभी और रहे हैं, जिससे उसमें मिलावट की संभावना हो जाती है। कुछ धर्मों के प्रचारकों ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए उसमें बहुत सी बातें लिख दी, जिससे वो कहते ना ओरिजिनल नहीं रख रहा। यही ध्यान रखना है धर्म में कि हमको अटकना नहीं है, अपनी जिज्ञासा को दबाना नहीं है, उसको समझना है, और यही आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा और आपको आध्यात्मिक बनाएगा। आध्यात्मिक होना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। धार्मिक होने से हम वहां पहुंच सकते हैं, बशर्ते उसकी शिक्षाओं को समझें, उसके रीति रिवाजों में ना उलझें। मजेदार बात यही है कि हर व्यक्ति जन्म से आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में ही जन्म लेता है। यह बात अलग है कि कुछ वर्षों बाद उसको धार्मिक बना दिया जाता है, उसे बता दिया जाता है कि तुम अमुक धर्म के व्यक्ति हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाती है, हम धार्मिक से आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जब हम आध्यात्मिक बनते हैं तो हमारे अंदर के अवगुण जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि समाप्त होने लगते हैं, और आत्मा के गुण जैसे करुणा, प्रेम, दया आदि बाहर प्रकट होने लगते हैं और हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। धन्यवाद।